दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है। वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया। 93 मिनट हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा। नई औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। कि बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया गया, जबकि 15 अगस्त को आज की अगर बात करें इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Everyone happy Independence Day! Happy Independence Day! Yes! I'm crazy! I'm the only one who is screaming on the high street. Guys, everyone is looking at me. What is this? Guys, I think I celebrate more than you. I'm more happy than you guys. हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा। सारे पाकिस्तानी खड़े होकर तमाशा है, पूरा दुबई हंसता। दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान। बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। 4 साल से हमारी बेइज्जती हो, विश करेगा उन्हें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया को उसने क्यों विश किया? इंडिया की इतनी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया से उसको इतनी तजारत मिलती है। आप अपना सब कुछ भेजते हैं दुबई में, दुबई से इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, अगर यही ताल्लुकात आप अपने इंडिया के साथ ठीक करें, क्यों नहीं ठीक करते? इसलिए नहीं ठीक करते, फिर बजट किस चीज के नाम पे मांगेंगे? 80% बजट किस चीज के नाम पे? कश्मीर के नाम। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। तो हम ये जंग हार चुके। 70 सालों से मुझे बताएं कौन सी आपने जंग लड़ी है, कौन सी आपने जंग जीती है? एक आपका वज़ीर आज़म करप्ट जिसको हटाया गया, उसके बाद दूसरे आपके वज़ीर आज़म को इसी केस में हटाया गया। आपका तीसरा वज़ीर आज़म जाके भीख मांग रहा है, उनसे कह रहा है कि जी हमें पैसे दे दे, हम मर जाएंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे। पता किया अपने दोस्तों से जो दुबई वगैरह में रहते हैं, वो कहते हैं रात को 12 बजे के बाद पाकिस्तान का जो है ना फ्लैग ये डिस्प्ले नहीं किया गया। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग हैं इसी काबिल, हमारे काम ही ऐसे फिर यही कुछ होना है ना, जो हमारी रेपुटेशन जानी उसी हिसाब से उन्होंने हमारे साथ चलना है। अब उन्होंने वो काम करना है जिससे उनको फायदा मिले। अब वो अपनी उस बिल्डिंग पे उसका फ्लैग डिस्प्ले कराएंगे जिस कंट्री से उन्होंने कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। पाकिस्तान से तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो किस वजह? वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है। खलीफा पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग डिस्प्ले होता था। इस दफा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी के भाई फ्लैग डिस्प्ले होने लगा है, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया। और 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग डिस्प्ले किया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों को आज़ाद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने लोगों की ज़ुबान बंद कर दी है, लोगों से बोलने का हक छीन लिया है। जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, क्या वजह? क्या वो गलत बोलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है या पाकिस्तान की खराबी के लिए बोलता है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कोई भी बंदा बात करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता है। हम हार रोड के ताजर हैं, हम लोग भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन अवाम की सुननी चाहिए। जब तक हम अवाम की नहीं सुनेंगे तब तक पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। मैं दुबई में रह के आया हूँ, दुबई में लोग जिसको जानते हैं आप उसको जेल में डालते हैं। पूरी दुनिया जिसको जानती है हम लोग उसको जेल में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी कदर करो। कोई कैसे कदर करे जब आप दिलों से तो किसी को तो नहीं निकाल सकते। खुद नहीं अपने लोगों की कदर करेंगे, दुनिया कैसे कदर करेगी? यही तो मसला है, जब हम लोग अपने बंदे की कदर खुद नहीं करेंगे तो किसी ने तो कदर नहीं करनी। यही वजह है कि 14 अगस्त को वहाँ पे फ्लैग डिस्प्ले नहीं हुआ। यूके में जो सेलिब्रेशन हुई है वो जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। कनाडा में जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। और उधर वहाँ पे अच्छी सेलिब्रेशन नहीं हुई पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को लेकर? वो इंडिपेंडेंस डे को लेकर जिनके घर के बाहर सेलिब्रेशन हुई है वो आपको बताने की जरूरत है। वो आले शरीफ के घर के सामने जो सेलिब्रेशन की है, अवाम ने जो सेलिब्रेशन की है, लोग उसको खुद देख रहे हैं। ऐसे ही है। हम पे तो नाम लेने की पाबंदी है, चले नाम लिए बगैर हम लोग सारी बातें करते जा रहे हैं। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, अब ये दौर बहुत जदीद हो चुका है। आप अगर ये भी कहते हैं ना हम ये कर रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कौन ये कर रहा है। मुझे ये बताएं, आपने बोला जी
मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा आपका 14 अगस्त और पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगी हो? दफ़ा 144 का मतलब पता है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आज़ादी में ऐसा हुआ था कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? पिंडी में लगी हुई है। पिंडी में लगी है। तो ये देखें ना, देखें लीडरशिप जो होती है ना वो माइंडसेट डेवलप करती ऐसे ही है। है। जो अब मैं कहता हूँ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ अगर अच्छा किया ना कहीं, लेकिन माइंडसेट डेवलप कर दिया था लीडर्स वाला। गुलामी की सोच खत्म की थी उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी आपको एक्चुअली आप मेंटली तौर पे गुलाम बन चुके हैं। लोग तब आपकी कदर करते हैं जब आप खुद अपने फैसले खुद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, हम हमेशा कंपैरिजन मतलब जज्बे की अगर बात करें, हम कहते हैं हमारा जज्बा इंडिया से ज़्यादा ये है। वहाँ पे हर घर तिरंगा की कैंपेन, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं, कश्मीर में बहुत बड़ी, इंडिया साइड कश्मीर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, और यहाँ पे दफ़ा 144 144 लगा हुआ है। यानी कि 4 लोग पाकिस्तान में, पिंडी की बात कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। ये कैसी आज़ादी है सर? कश्मीर की बात अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियोस आपको निकाल रहा हूँ। एक साइड पे हम थे, एक साइड पे इंडियन थे। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन थी वो अपने लेवल की थी, लेकिन इंडियन ने जो सेलिब्रेशन की है पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा की है। अच्छा, उन्होंने ज्यादा की है, और वो मकबूजा कश्मीर में हुई है। झंडा लगाने से इनकार कर दिया है। रात 12 बजे यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहां पर जमा हुए इंतजार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफी ज्यादा इंसल्ट फील की और कहा ये औकात है हमारी। क्या कहेंगे? आपने वीडियो भी देखी है इसकी। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश व खरोश से एंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारी लीडरशिप की इस टोटल फेलियर है, और बिल्कुल हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी रीज़न जानना ज़रूरी है कि इन्होंने इस बार ऐसा क्यों ऐसा इकदाम किया है। हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे, और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। यूएई ने भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया। जी बस ये हमारे भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर दुबई की प्रसिद्ध और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भारतीय तिरंगे के रंगों केसरिया, सफेद और हरे से रोशन किया गया। मुख्य बातें: ऐतिहासिक अवसर भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस, स्थान बुर्ज खलीफा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। रोशनी का नजारा, इमारत पर तिरंगे की शानदार सजावट ने भारत और यूएई की गहरी दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाया। प्रतिक्रिया: दुबई में मौजूद भारतीय समुदाय और पर्यटकों ने इस नज़ारे को देखकर गर्व महसूस किया और तालियों के साथ इसका स्वागत किया।